ये कहाँ मर रहा हूँ शुरू हो गई। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12th का मैथ पढ़ रहे हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा समाकलन। ये जो सवाल लिखे हैं इन्हें देखते हैं पहले। बैठो पंडित जी। सॉल्यूशन दो। अब ध्यान सुनो। अब टी मानो, बताओ किसे मानोगे टी? इसमें इस वाले को टी मानो, क्योंकि एफ का अपकलन जो होगा वो एफ डैश इतना ही होगा, और ए एक्स प्लस बी का आप दोबारा अपकलन करो तो ए और हो जाएगा। ठीक है, तो माना एफ ए एक्स प्लस बी को क्या मान लो आप इसे चलो टी मान लो। अब इसका अपकलन क्या होगा? एफ डैश ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का दोबारा करो तो एक्स का 1 ए आएगा और बी का 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी बटे ए इसके बटे में आएगा। अब यहाँ पे हाँ मान लगाइए इसमें, इसलिए आई जो हो जाएगा हमारा वो ये हो जाएगा ये, और डी एक्स की जगह तो आ जाएगा डी टी बटे ए। ठीक है, अब इतने की जगह आ जाएगा टी, और टी की पावर है एन। अब ए 1 ए बाहर आ जाएगा, समाकलन टी की पावर एन इंटू डी टी। अब इसका समाकलन करो तो ये आ जाएगा एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी। अब टी का मान लगा दो। टी का मान क्या है? टी का मान है एफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस 1 और बटे एन प्लस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर है। तो इसमें बताओ कैसे करोगे? 1 ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे कर लो, देखो पी स्क्वायर कर लो और क्यू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर कर लो। इसमें क्यू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर कर लो, इसे मान लो टी। हाँ, तो क्यू टेन इनवर्स एक्स को आप टी मान लो। तो क्यू और टेन इनवर्स एक्स का अपकलन होता है 1/1 प्लस एक्स। फिर इधर आएगा डी एक्स, उधर आ जाएगा डी टी। क्यू बटे में ले लो तो डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा डी टी बटा क्यू। देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी टी बटे क्यू लिख लियो। तो क्या आएगा मान हमारा? 1/अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और डी टी बटे क्या आ जाएगा? क्यू। 1/क्यू बाहर, और ये फार्मूला लॉग का है। क्या आएगा? लॉग टी प्लस अंडर रूट में जितना है उतना ही। अब टी स्क्वायर का टी का मान लगा दो तो क्या आ जाएगा? टी का मान आ जाएगा क्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस टी स्क्वायर प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी। यही आपका आंसर। उतार देखो, ए सुनो, खंडसा समाकलन इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडसा समाकलन। ठीक, अब हाँ ध्यान सुनो, ये जो लगता है कब लगता है? जब दो फलन आपको दिए गए हों। खंडसा समाकलन कब लगता है? जब दो फलन का मतलब फंक्शन, जब दो फंक्शन जो होते हैं वो गुणा में हो, जब दो फंक्शन गुणा में हो तब समाकलन जो होता है उनका, तो वो खंडसा समाकलन कहलाता है। तब ठीक है, तो जैसे आप
एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, जैसे इस इंटीग्रेशन आपके दो है, एक है एफ एक्स फलन और एक है जी एक्स और डी एक्स। ठीक, यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स दो फलन है और ये गुणा में है, तो इसका समाकलन कैसे होगा, समझे? तो समाकलन जो होगा इसका वो इस तरीके से होगा, इसमें हमें मानना पड़ेगा। चलो मैं नीचे लिख रहा हूँ, उस हिसाब से इसमें लिखना। जैसे मैंने ये समाकलन लिखा और यहाँ लिखा फर्स्ट और यहाँ लिखा सेकंड और यहाँ लिखा मैंने डी एक्स। ठीक है, इधर देखो, यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा, यहाँ सेकंड लिखा और इधर लिखा डी एक्स। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट को छोड़े सेकंड का समाकलन, फिर माइनस जिस जो आपने फर्स्ट माना उसका अवकलन होगा, फर्स्ट का अवकलन डी बटे डी एक्स फर्स्ट का, फिर सेकंड का समाकलन। समझ में आया? हाँ, पहले जो पहला माना उसका अवकलन, फिर सेकंड का समाकलन, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा निकल के उस पूरे का दोबारा समाकलन। समाकलन, हाँ हाँ, जो ब्रैकेट के अंदर जो मान आएगा उसका फिर पूरे का समाकलन। बिल्कुल सब बताएंगे, टेंशन ना लो। तो यहाँ बताओ, जैसे हमने एफ एक्स को फर्स्ट माना, जी एक्स को सेकंड माना, तो बोलो इस फार्मूले को इस हिसाब से कैसे लिखोगे, बताओ किसे छोड़ोगे? कौन है फर्स्ट? एफ एक्स, एफ एक्स को छोड़ दो। ठीक, समाकलन किसका? जी एक्स का। बहुत बढ़िया। किसका अवकलन? एफ एक्स का अवकलन, डी बटा डी एक्स करेंगे एफ एक्स का, और फिर समाकलन किसका? जी एक्स का, जी एक्स का डी एक्स, और उसके बाद पूरे का समाकलन। ठीक है, तो ये फार्मूला है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से फर्स्ट फलन किसे माना जाए। ये जो फर्स्ट माना जाए ये कैसे माना जाए? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम फलन मानने का नियम। प्रथम फलन मानने का जो नियम है वो है आई लेट। आई माने मैं, लेट माने देर से आया हूं, मैं देर से आया हूं, है आई लेट। तो आई लेट हो आप, तुम लेट, यू लेट नहीं, यहाँ पे आई लेट है, आई एल ए टी। ठीक, आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, और एल का मतलब होता है लॉगार्थमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आई का मतलब होता है इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स फंक्शन, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। और प्रतिलोम वृत्तीय फलन का मतलब है, इसमें कौन कौन आता है सुने? इसमें जो आता है जैसे साइन इनवर्स आ गया, कॉस इनवर्स आ गया, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, आप समझ गए, कॉट इनवर्स, यही सारे आएंगे, और कॉसेक इनवर्स ये। इसका होता है लॉग अर्थमिक फंक्शन। ठीक है, मतलब लघु गणकीय फलन, लघु गणिक फलन। तो इसमें लॉग आएगा, सुनो भैया, इसमें क्या आएगा? लॉग, जैसे लॉग एक्स आ गया, ई की पावर एक्स आ गया, कुछ लॉग आएगा, बस लॉग 1/x आ गया, इस तरीके से आएगा, लॉग आएगा। ए का मतलब आ जाएगा एलजेब्रिक, एलजेब्रिक फंक्शन का मतलब हो गया बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन।
तो बीजगणित में कौन आएगा? जैसे x आ गया, x आ गया है ना, x स्क्वायर आ गया, और x की पावर 7 आ गया, कुछ भी आ सकता है, क्यूब आ जाए, स्क्वायर आ जाए, जैसे 3x स्क्वायर आ गया, इस तरीके से। इसके अलावा जैसे 1/x आ जाए, है ना, 1/x आ जाए, या 1/x की पावर स्क्वायर आ जाए, क्यू आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये अलजेब्रिक में आएगा। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, मतलब त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन में क्या होगा, आप जानते हो त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट, हाँ यही सब आएंगे। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी, घातांकी फलन। इसमें जो है, सुने, चरघातांकी फलन में जो आएगा वो आएगा e की पावर x, बिल्कुल a की पावर x, l की पावर x, 10 की पावर x, हाँ 2 की पावर x, तो ये एक्सपोनेंशियल में गिना जाएगा। माइनस भी हो सकती है पावर, उतारो जरा। हाँ एक बात और सुनो, ये लिख तो गए, लिख गए, अब ये मानेंगे कैसे? जो ऊपर से पहले आएगा उसी को फर्स्ट मान लेंगे, जो ऊपर से पहले आएगा उसे फर्स्ट मानेंगे। जैसे मैं यहां पे लिखूं, आप बताना मुझे किसे फर्स्ट मानेंगे। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, बताओ किसे फर्स्ट मानेंगे, किसे सेकंड? ठीक है, अब समझ में आया? समाकलन आ जाए e की पावर x साइन इनवर्स x, बताओ किसे फर्स्ट मानेंगे, किसे सेकंड? बिल्कुल, तो यही तरीका है। ठीक है, तो यहां ऊपर से जो पहले आएगा वो फर्स्ट, यहां लिख ले नोट, ऊपर से जो पहले आता है, ऊपर से जो पहले आता है उसे प्रथम फलन, प्रथम फलन का मतलब फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ठीक, ऊपर से जो पहले आएगा उसे प्रथम फलन मानेंगे। या नो रह गया, त्रिगो नो मैट्रिक फंक्शन। उतार, देखो 7j का हम पहला सवाल करा रहे हैं, समाकलन करना है आपको। पहला है समाकलन एक्स स्क्वायर, और क्या है ये, लॉग एक्स बेस ई और dx। सुने, किससे फर्स्ट मारेंगे? एक्स स्क्वायर मानेंगे। आई लेट में बताओ, एक्स स्क्वायर मानेंगे फर्स्ट ना, लॉग है उसको मान, लॉग को मान लेंगे सर, पहले आएगा वो लॉग, पहले आएगा तो जिसको मानो बाद में आएगा, जो पहले आए उसे, ऊपर से जो पहले आ रहा है, हाँ इसे फर्स्ट, इसे सेकंड। ठीक ठीक, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसका आपको ये बन गया। चलो तो यहां पे लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट
टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेट log x एज ए फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेट log x एज ए फर्स्ट फंक्शन, मतलब इसका मतलब है खंड से समाकलन करने पर और जिसमें log x को हमने फर्स्ट फंक्शन माना है। तो यहाँ पे मत लिखो, अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर log x इंटू डी एक्स। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो बताओ अब इसका समाकलन कैसे करते हो? जिसे फर्स्ट मानोगे उसका अवकलन होगा, फर्स्ट का अवकलन होगा। ठीक है, तो अवकलन वाले को तो छोड़ो ऐसे ही, सेकंड का समाकलन माइनस जिसे आपने फर्स्ट माना उसका अवकलन और सेकंड का समाकलन और पूरे का फिर समाकलन। एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होगा? कितना होगा समाकलन? एक ऊपर जोड़ो एक। लॉग एक्स का अवकलन 1/x, बहुत बढ़िया। इसका समाकलन स्क्वायर है ना ये, ठीक ठीक, 3/3 और डी एक्स एक्स क्यू बटे 3, हाँ log x। अब x से काटो तो 1/3 बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर ही तो बचा। अब एक्स स्क्वायर का आप समाकलन कर दो फिर जी, बिल्कुल x की पावर 3/3 प्लस सी, एक स्टेप और एक्स क्यू बटे 3 log x माइनस एक्स क्यू बटे 9। ये आंसर है। ज्यादा करो तो एक्स क्यू कॉमन ले लेना, ये छोड़ दो। टोटल लिए मैं तो कर लूंगा।